बताएं डॉक्टर साहब कि अब उसकी जो तीमारदार है, अब उसको क्या एहतियात करनी है? क्या वो कमरे में आ सकता है कि नहीं आ सकता? ज़रूरत के पेश नज़र वो ज़ाहिर सी बात है कमरे के अंदर आ सकता है, मरीज़ का ख्याल भी कर सकता है, लेकिन मास्क मुस्तकिल पहने होने चाहिए, ग्लव्स उसने पहने होने चाहिए। कमरे में आने के बाद वह हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेगा कमरे से बाहर जाने और कम से कम टाइम जी। और अगर कोशिश ये है कि उसके पास प्रोटेक्टिव गाउन है, आइडियल तो ये है कि उसके पास प्रोटेक्टिव गाउन हो जो उसने पहना हो, जिसको वो अगर वो डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक सके, और अगर डिस्पोजेबल नहीं है, वॉशेबल है, ऐसे पैराशूट मटेरियल में भी होते हैं, तो उसको वॉश करे, क्योंकि अगर अंदर एक्सपोज इन्वायरमेंट से आएगा तो वो बाहर फिर अगर वो कंटेमिनेट कर सकता है। तो ये एहतियात रखनी है जो कि लेकिन मसलन अब वो खाना खा लिया, साहब ने, बड़े भाई ने खाना खा लिया, अब क्या बर्तन वो नहीं धोना चाह रहे, तो क्या ये बर्तन उठा के ले जा सकते हैं? बिल्कुल बर्तन लेके जा सकते हैं, बर्तन धो भी सकते हैं। अगर मरीज़ ये सब चीज़ें नहीं कर सकता तो तीमारदार ये सब चीज़ें ज़रूरत के पेश नज़र बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें फिर वही सफाई के तमाम तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखना है कि बर्तनों को अच्छी तरह से धोना है, उसके बाद अपनी हैंड क्लीनिंग और अच्छा, ये जो नॉर्मल साबुन है इससे तो कोरोना वॉश हो जाता है? बिल्कुल। तो अगर वो तीमारदार जो है बर्तन बिलफर्ज खुद धो रहा है या धो रही हैं खातून, तो उनके हाथ तो वैसे भी वॉश हो जाएंगे इसके अंदर, अगर उन्हें और अगर ग्लव्स पहने हुए तो वैसे भी सेफ्टी है। तो ये यानी तीमारदार के लिए कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बिल्कुल तो लाजिमी बात है कि कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि खुदा ना करे कि जो कि मौत के ही ऊपर एंड हो। ये तो हो गया बीमार, आइसोलेशन वाला, और उसका तीमारदार। अब वो जो बाकी फैमिली मेम्बर है, हमारे यहाँ बड़ा एक सोशल, आपको पता है, समाजी राब्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडो पाक के अंदर और मुसलमानों के अंदर ये फैमिली सिस्टम। अब वो जी ताया ने भी मिलने आना है, तो जो खाला ने भी मिलने आना है, अब अगर वो मना करते हैं तो बुरा भी मानते हैं बहुत सी मरतबा। तो इसमें कैसा मुतदिल रवैया हो लोगों का कि जिससे हर आदमी से देखें इसमें तो सबसे बेहतर ये है कि आपको अपने जितने भी तीमारदार बाकी जो मिलने के लिए आ रहे हैं उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये मरीज़ के लिए भी बेहतर है और ये आपके हक़ में भी बेहतर है कि जब तक कि मरीज़ ठीक नहीं हो जाता आप उससे मुलाकात ना करें। आजकल तो बहुत आसान है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मोबाइल के ज़रिए वीडियो बात कर सकते हैं। आप अकेले नहीं रह सकते, आप अकेले कमरे में भी रह के अकेले नहीं रह सकते, आप दुनिया से आप अपना रब्ता रख सकते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर भी अपना रब्ता रख सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं। फिजिकल आने की उनको ज़रूरत बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको बुरा मानना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको माजरत कर सकते हैं आप इस हवाले से। और तीमारदार जो उसके साथ मौजूद है उसको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो जो मास्क पहने उसको मास्क को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। जब वो मास्क इस्तेमाल कमरे में हो जाए तो उसको बाहर डस्टबिन, जो एक डेजिग्नेटेड अलग से डस्टबिन है, उसमें डस्टबिन अलग होनी चाहिए, घर बिल्कुल उस कमरे के बाहर। मास्क यही वाला हो, सर्जिकल मास्क हो, और इसमें कोशिश ये करें कि इसमें मास्क को बार बार टच करने की कोशिश ना करें, सामने से टच ना करें। आपने जब भी करना है आपने स्ट्रिंग से उतारना है, और जब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो बार इसको यूज़ ना करें। हमारे यहाँ जो माशी हालात हैं उसमें हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ये सर्जिकल मास्क, तो क्या ये मुमकिन है कि जो कपड़े के मास्क हैं या नकाब ख़वातीन लगाती हैं वही इस्तेमाल कर लें उसके लिए? देखें वो किया तो जा सकता है, लेकिन कोविड के कंफर्म या सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना वायरस को रोक नहीं पाएगा कपड़े का मास्क। बहालत मजबूरी अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं, आपको मिल नहीं पा रही, तो फिर मास्क पहन लें। लेकिन अगर आप कोविड के इस पेशेंट को ही देख रहे हैं तो उसमें फिर कम से कम सर्जिकल मास्क तो होना चाहिए। सर्जिकल मास्क। अब वो कब इस आइसोलेशन से अपने आप को बाहर निकलता हुआ महसूस कर सकता है कि मुझे बस ठीक है यार, अब 14 दिन हो गए या 12 दिन, व्हाट आर द रिकमेंडेशन? मरीज़ को अगर 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 5 से 7 दिन हो चुके हैं और उसको किसी किस्म के अलामात नहीं आए। अच्छा, यानी अलामात थी, कोविड हुआ, टेस्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, बुखार, खांसी, नज़ला जो भी हुआ, अब उसके बाद वो ख़त्म हो गई है। अब 5 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर चुके हैं, उसको ना बुखार है ना उसको खांसी है, और उसके साथ उसके 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट, मतलब एक दिन के फासले से टेस्ट हुए पीसीआर के और वो नेगेटिव आ जाएं। 2 टेस्ट कराना ज़रूरी है? 2 टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर वो कंफर्म केस है, अगर वो सस्पेक्टेड केस है तो सस्पेक्टेड केस के अंदर जो है वो अगर उसके 7 दिन पूरे हो चुके हैं तो फिर वो अपनी आइसोलेशन अलामात के बगैर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, मरीज़ घर पे था, सुकून से था, और 5वें, 6ठे या 7वें दिन उसकी अलामात जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। अब वो इधर फ़ोन कर रहा है, उधर फ़ोन कर रहा है। अभी हमारे करीबी जाने वाले दोस्त का इंतकाल हुआ हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी में, उनको भी ये हादसा पेश आया कि वो सिविरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और अनफॉर्चुनेटली 11th आवर पे उनको फिर जो वेंटिलेशन की सहूलत नहीं मिल सकी। तो किस वक्त मरीज़ को डिसाइड करना चाहिए नाउ आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल? देखें, अगर मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, बहुत तेज़ से मतलब 103, 104 उसको बुखार हो, 101 से ऊपर का बुखार, बिल्कुल, और इसके साथ अगर मरीज़ को कि सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर, सांस लेने में दुश्वारी, ठीक है, ठीक,
इसके अलावा सीने में दर्द का महसूस होना, ठीक है। हाथ पैर का नीला पड़ना जो कि आप समझते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिल गुनूदगी होना या मरीज़ का बेहोशी की तरफ जाना। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब ये जो कोरोना है ये सिर्फ जो है वो हमारे मुदाफ़ती सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा बल्कि और सिस्टम्स को भी ये इन्वॉल्व कर रहा है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मुतासर करता है वो फेफड़ों को मुतासर करता है और उसी की वजह से पेचीदगी होने के इम्कान हैं। बाकी भी खून के जमने का भी हमने सुना है कि खून के अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है बिल्कुल, लेकिन वो अल्टीमेटली वो फेफड़ों को ही इन्वॉल्व करते हैं और यही मसाइल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी देखते हैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट के चेस्ट के अंदर भी फाइंडिंग आ रही है, हत्ता कि दिमाग के अंदर भी हमने देखे कि कुछ लोगों के दिमाग भी इससे मुतासिर हुए कोरोना से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 3 अलामात अगर जाहिर हो रही हैं और शिद्दत इख्तियार कर रहा है मर्ज, तो वो फिर हॉस्पिटल जाएगा। अब हॉस्पिटल वो किस ट्रांसपोर्ट, बाइक पे जाए, वो अपने गाड़ी में बैठ के जाए प्राइवेट कैरियर्स में, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए या एम्बुलेंस बुलाए? देखें, अगर मरीज़ की हालत तशवीशनाक है तो कोशिश तो ये करें कि एम्बुलेंस में जाए जिसमें ऑक्सीजन के साथ में मौजूद हो। और अगर मरीज़ की वैसे ही फॉलोअप पे जा रहा है, मरीज़ के मर्ज़ में शिद्दत नहीं है, तो फिर ये कोशिश करे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे वो अगर कंफर्म केस है या सस्पेक्टेड केस है तो दूसरों को ट्रांसफर, तो या तो वो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर सकता है। मोटरसाइकिल में ये है कि मोटरसाइकिल में फासला चूँकि बहुत कम हो जाता है तो इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला नहीं रहेगा, लेकिन गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना फिर वो अगर जैसे किसी के पास ना गाड़ी है और ना बाइक है तो और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही, आपको पता है एम्बुलेंस भी आजकल ज़रा मुश्किल तो फिर आप टैक्सी या इस तरह टैक्सी वाला फिर एट रिस्क आ जाएगा, फिर उसको भी मास्क देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मास्क तो देना इसका मतलब ये है कि जो मरीज़ है उसको खुद बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया है जिससे उसकी जान को तो ख़तरा शायद है या कम है, दूसरों को ज़्यादा हो सकता है। हाँ, लेकिन देखें, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को इतना फेयर में भी ना लें कि मरीज़ ये बताने से ही खौफ महसूस करे। जैसे कि हमने मौजूदा सूरत-ए-हाल में देखा है कि मरीज़ तिब्बी इमदाद हासिल करने से जो है वो कतराता है, वो बताने से कतराता है, इसलिए कि लोग उसको ऐसे समझेंगे जैसे छूत की बीमारी है और उसको जो है ना किसी दूसरे को लग सकती है। समाजी मसला बन गया डॉक्टर, बिल्कुल तो बिल्कुल एक समाजी इशू बन गया है, सोशल इशू बन गया। तो हमें जो है ना मॉरली उसको सपोर्ट करना है, मरीज़ को भी सपोर्ट करना है और ख़ुद से एहतियात ज़रूर करनी है, लेकिन इतना खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है।